आपने अमिताभ बच्चन जी का जिक्र किया, ये अन्ना नाम के पीछे की क्या कहानी है? आई थिंक जब हम शूटिंग कर रहे थे कांटे जी, LA में शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान 9/11 भी हुआ था और हम लोग वहीं थे, तो माहौल थोड़ा टेंस रहता था। तो वहाँ संजू ने कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी स्टाफ है उसमें से मेरे साथ जो काम किया करते थे वो आज भी है, वो पिछले 30-40 साल से मेरे साथ ही है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अन्ना, एक आध परशुराम जो है वो मुझे अन्ना बुलाया करता था। तो वहाँ से बाबा ने पिकअप कर लिया कि अन्ना परफेक्ट है, तू लेक्चर देते रहता है मुझे हमेशा, तो अन्ना यानी बड़ा भाई, मैं बड़ा भाई नहीं हूँ, तू ही बड़ा भाई है। उसके बाद अमित जी ने पकड़ लिया, और अमित जी जब बोलते तो अन्ना, तो पूरे सारे लोग बोलने लग गए, और उसके बाद द वर्ड हैज जस्ट स्टक टू मी। और कितना परफेक्टली सूट भी करता है। अभी ऐसे लगता है कि मैं कभी कभी खुद अपने आप को अन्ना बुला लेता हूँ। उसने कहा कि अन्ना ने ये बोला, फिर मैं भूल जाता हूँ कि लेकिन वैसे ही हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, घर के काम में एक था कि पब भी चल रहा था, लेकिन आपके बारे में ये चीज़ें बड़ी मशहूर हैं दैट यू आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, राइट, एंड यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट कंज्यूम अल्कोहल। नो, नॉट एट ऑल, नेवर हैव ट्राइड आल्सो, नेवर। नेवर। ये कैसे हुआ? क्योंकि बड़ा टेम्पटेशन होता है, बड़ा एक्सपोजर, पीयर प्रेशर, बहुत सारे लोगों से पूछिए तो यही कहते हैं कि साहब दोस्तों की संगत में फन के लिए, मैच्योरिटी के लिए, इसके लिए उसके लिए पी लिया। देखिए, ऑब्सेसिव क्रिकेटर था मैं, क्रिकेट खेलना चाहता था, एंड आई वाज गुड एट व्हाट आई डिड। You were better or both? I was an all-rounder and an extraordinary fielder. I used to say I'm a fielder first and then a batsman out. क्योंकि मेरा मानना है कि अब अगर एक extraordinary fielder हो तो hand-eye coordination terrific होती है, and if fitness extraordinary होता then it is much easier to bat or to bowl, and that is why the focus should always be on fielding. और एक दिन मैं दी सर विवियन रिचर्ड्स को मिला, और उनको देख के तो मैं तो दंग रह गया था, क्योंकि फोरआर्म्स इतने बड़े थे। तो उन्होंने देखा कि ताज में था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, तो ही कॉल्ड मी, और उन्होंने हाथ मिलाया। जब मैं मेरा हाथ, जो मैं समझता था कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मेरा हाथ मैंने उनके हाथ में दिया, तो आई कुडंट फील माई हैंड। ऐसे था कि वानखेड़े स्टेडियम में मैंने हाथ डाल दिया है, एंड इट वाज लॉस्ट। दैट वाज हिज साइज। 80s? Yeah. And his aura earlier also, maybe in his first few years only, जब वो आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर, कहते हैं कि क्रिकेट के लिए वेट्स नहीं करनी चाहिए, और आप तो वेट ट्रेनिंग करते हो तो स्टिफनेस नहीं होता। बोला नो, दिस इज सो दैट आई कैन हिट हार्डर। इसी से तो सब चलता है, रिस्ट और फोरआर्म। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं वेट ट्रेनिंग करूँगा, लेकिन वेट ट्रेनिंग कर नहीं पाता था बिकॉज आई वाज अंडर एज। तभी बोलते थे कि 18 के नीचे नहीं करोगे तो छोटे रह जाओगे, तो वो मिथ और डर बहुत ज़्यादा था। तो आई सेड फॉरगेट इट। लेकिन नेक्स्ट ऑप्शन था, ब्रूस ली की फिल्म आई थी, तो आई वाज अ बिग फैन ऑफ ब्रूस ली। तो आई जॉइन मार्शल आर्ट्स, सेंसाई परवेज मिस्त्री, कि एक स्ट्रॉन्ग बनूंगा, एजाइल भी बनूंगा और फिटनेस भी आ जाए। हाउ ओल्ड वर यू? I was probably 13 or 14 at that time. So I joined Sensei Parvez Mistry, और वहाँ के ट्रेनिंग के बाद एक ऑब्सेशन सा हो गया, क्योंकि मार्शल आर्ट्स इज बेसिकली मेडिटेशन, काइंड ऑफ मेडिटेशन, जहाँ वो आपको ये सिखाते हैं कि ट्रेडिशनल फॉर्म्स की अपनी ताकत जान लो और कभी इस्तेमाल मत करना, and always look at the other person as someone who's probably not trained in that, और आप उसे हार्म पहुंचा सकते हो। तो वो एक फीलिंग आ गई, ईट राइट, स्लीप राइट, ट्रेन रेगुलरली। और 15 साल की उम्र में शायद सेंसाई ने मुझे बाकी लोगों को ट्रेन करने के लिए लगा दिया। फिर इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आते तो उनको मैं ट्रेन किया करता था। 15 साल का लड़का ITBP के जवानों को ट्रेन कर रहा है? एब्सोल्युटली। एंड और उसके बाद में महाराष्ट्र स्टेट पुलिस, मैं उन्हें दौड़ वौड़ के लिए लेके जाता था, 20-20, 30-30 किलोमीटर हम ऐसे ही भागते थे तभी, हफ्ते में 1-2 बार, एंड ट्रेनिंग सैंड पे और पानी में। तो वो एक ऑब्सेशन सा हो गया मेरे साथ कि ये जो मेरी ऑब्सेशन है और ये पावर, इट वाज अ पॉजिटिव पावर जो मेरे में था कि हाँ यार 15 साल का उम्र और ये पावर है, तो पीपल शुड रिस्पेक्ट। सो शांदाई,
असिस्टेंट को सेंसाई बोल के हम बुलाते थे, वो रिस्पेक्ट था, हमेशा झुक के एक दूसरे से बात करना। और वहाँ से ये ऑब्सेशन जो हुआ, एंड आई डिसाइडेड कि ये अगर मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूँगा, दैट विल इम्पैक्ट माई हेल्थ एंड माई ट्रेनिंग। एंड आफ्टर दैट इट जस्ट स्टक विद मी। और फिर उसके बाद चैलेंज ही हो गया। लोग बोलते थे नहीं पीना ही पड़ेगा, मैं बोला नहीं पीऊँगा, आऊँगा ही नहीं। तो एक जो स्टबर्न नेचर था मेरा फ्रॉम अ हेल्थ पर्सपेक्टिव स्टेड, एंड टुडे इवन एट दिस एज, और मैंने सिप भी नहीं लिया हुआ और इंटेंशन भी नहीं है। और कोई आज मेरे से पूछता भी नहीं है कि विल यू हैव अ ड्रिंक और दिस। सो आई एम वेरी बोरिंग। वैसे देखेगा तो बहुत बोरिंग हूँ मैं, लेकिन मैंने फॉलो किया वो रोज।